नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि, जो कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ इनका क्या विधान है। और दोस्तों, इस दिन हम आपको बताएंगे एक लौंग का उपाय जो वास्तव में आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि को लेकर आता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दौरान जहाँ तक संभव हो माँ दुर्गा की पूजा बिना किसी को बताए बंद कमरे में करें, ताकि पूजा करते समय कोई आपको न देखे। खुले स्थान पर पूजा करने से इसका बेहतर फल प्राप्त नहीं होता। और दोस्तों, जिस प्रकार आप अन्य नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि को पूजा पूरे विधि विधान और सबको बताकर करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको पूजा बहुत ही गुप्त तरीके से और शांत तरीके से और सामान्य पूजा की तरह घर के अंदर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपका इसे बलवती फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस नवरात्रों के दौरान कन्या पूजन का भी विशेष अधिक महत्व है। आप क्या करें, प्रत्येक दिन आप छोटी छोटी कन्याओं को ऐसे ही न नवरात्रि का बोलकर आप बस ऐसे ही उन्हें किसी न किसी तरह का उपहार या खाने पीने का सामान दें। दोस्तों, आप देखेंगे किस प्रकार माता रानी की कृपा आपके जीवन के ऊपर ऐसी बनेगी कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा को जितना अधिक गुप्त तरीके से किया जाता है, पूजा का उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है। इस साल मास महीने की दोस्तों गुप्त नवरात्रि को कई सारे योग बन रहे हैं, जो कि स्वार्थ सिद्ध योग, त्रिपुष्कर, अमृत सिद्धि और राजयोग। इन शुभ योगों के कारण नवरात्रि के दौरान कोई भी शुभ और मंगल कार्य शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा कलश स्थापना का दिन तो दोस्तों 12 फरवरी था, और इस दिन शनि, गुरु, शुक्र और पंचग्रही योग मकर राशि में एक साथ बना था, जो कि बहुत योग है। और दोस्तों, बात करते हैं 13 फरवरी की, तो इस दिन दोस्तों आपके जीवन के अंदर स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, जो कि आपके कार्यों को बनाने वाला होता है। और दोस्तों, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की कृपा भी आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाती है। इसी वजह से आपका इस मामले के अंदर कई गुना लाभ बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे उपाय के बारे में कि नवरात्रि के दूसरे दिन आपको लौंग का क्या उपाय करना चाहिए, ताकि सारे शत्रु आपके समाप्त हो जाएं और आपको देखते ही देखते घर के अंदर भरपूर योगदान मिले, घर के अंदर भरपूर फायदा देखने को मिले। दोस्तों, माँ दुर्गा को हमेशा धूप, दीप, लोबान आदि किया जाता है माँ दुर्गा की आरती करते समय, ताकि उनका कई गुना प्रभाव आपके जीवन के अंदर देखने को मिले, आपके घर के अंदर देखने को मिले। और आप चाहते हैं इस तीसरे नवरात्रि को आपको इस प्रकार का फायदा प्राप्त हो, तब आप क्या करें, संख्या के अंदर गिनकर आपको 5 लौंग ले लेने हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा को कई प्रकार के ज्योतिषीय उपायों के अंदर लौंग चढ़ाया जाता है और लौंग के माध्यम से पूजा की जाती है। और दोस्तों, गुप्त नवरात्रि तो होते ही विशेष तौर से तांत्रिक के उपाय स्वार्थ सिद्ध योग के लिए और आपके कार्यों को पूर्ति करने हेतु। तब आप क्या करें, इनको ले लें, और इनको लेने के तत्पश्चात सबसे पहला यही काम करें कि उन लौंग को आपको माता रानी के सामने चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों, गोबर के आपको कंडे अंगारे बनाने हैं उनके, और अंगारों पर आपको थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा गूगल और थोड़ा सा लोबान रखना है। उसके बाद दोस्तों, आप क्या करें, माँ दुर्गा के विभिन्न मंत्रों का, माँ दुर्गा के विभिन्न नामों का जाप करें, और इनका जाप करते हुए आपको वह लौंग इस घंटे के ऊपर रखकर आपको संपूर्ण घर के अंदर पहले तो माँ दुर्गा की आपको आरती करनी चाहिए। और आरती करने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि आपको माँ दुर्गा के इस आरती को पूरे घर के अंदर, इस धुएं को पूरे घर के अंदर फैलाएं। दोस्तों, जितना ज़्यादा आपके घर के अंदर वह लौंग का धुआं आपके घर के अंदर प्रेषित होता है, आपके घर के अंदर फैलता है, समझ लीजिए सकारात्मकता उतनी ही ज़्यादा आपके घर के अंदर बनती है, और देखते ही देखते आपका कार्य बनने लगता है। आप क्योंकि इस लौंग के प्रभाव में आने मात्र से ही सारी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से दूर चली जाती है और जलकर समाप्त हो जाती है, और आपके घर के अंदर माँ दुर्गा निश्चित तौर पर प्रवेश करती है और आपके घर के अंदर फायदा देखने को मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं धन प्राप्ति हेतु इस गुप्त नवरात्रि के दौरान लौंग का क्या विशेष उपाय किया जाए, जो आपके जीवन के अंदर धन के आगमन को बढ़ाता है, धन धान्य को भरपूर कर देता है। तो दोस्तों, आप क्या करें, गुप्त तरीके से आपको 5 लौंग लेने हैं। आपको ये उपाय बिना किसी को बताए करना है, और बिना कोई व्यक्ति आपके सामने दिखने वाला हो तभी आप इस उपाय को करें। आप क्या करें, 5 या 7 आपको लौंग ले लेने हैं। इनको लेने के तत्पश्चात आपको पहला काम यही करना है, माँ दुर्गा के चरणों के आगे जाएं और माँ दुर्गा के चरणों के आगे आपको रखकर
इस लौंग को आपको माता रानी को प्रणाम करना है। उसके बाद आप क्या करें, इन लौंग के ऊपर थोड़ा सा आपको कुमकुम लगा देना है। इन 7 लोगों को रखने के बाद थोड़ा कुमकुम लगाए। उसके बाद एक सफ़ेद धागा लें, सूती बिल्कुल सफ़ेद धागा आपको लेना चाहिए। इस सफ़ेद धागे को लेकर माँ दुर्गा से अपने लिए निमित्त कोई भी प्रकार की प्रार्थना करें, एक मनोकामना मांगे और एक लौंग को गांठ लगाकर इस सफ़ेद धागे के अंदर बांध दें। ऐसा करते हुए आपको 7 बार अलग अलग मनोकामनाएं या अलग अलग परेशानी का माता रानी से हल मांगना है और आपको अपनी परेशानी समाप्त होने की प्रार्थना माता रानी से करनी है। ऐसा करते हुए 7 लौंग को लेकर 7 गठान आपको लगा देनी चाहिए इस नवरात्रि के दूसरे दिन। उसके बाद क्या करें, माँ दुर्गा से कहे कि आपकी जो भी परेशानी या जो भी आप मनोकामना मांगना चाहते हैं जल्द से जल्द आप उसे हल करें और माता रानी का आशीर्वाद दें। ऐसा करने के बाद माता रानी को फल फ्रूट इत्यादि का भोग लगाए, जिसके अंदर आप सेब, केला, अमरूद इस प्रकार के फल आप भोग लगा सकते हैं। ऐसा लगाने के तत्पश्चात आप माता रानी को जो फल आपने चढ़ाया है दोस्तों, वह फल आपको स्वयं ग्रहण नहीं करना है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा छोटी कन्याओं के मध्य वह फल बांट दें और बांटने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस लौंग की जो आपने माला बनाई है उस लौंग की माला को एक रात को तो आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। अर्थात इस जिस दिन आपने ये उपाय किया है आप अपने गले के अंदर उस माला को धारण करके उस रात को आपको सो जाना चाहिए। दोस्तों अगले दिन जब आप सुबह उठे और उस लौंग में से अगर एक भी खंडित लौंग आपको प्राप्त नहीं होता है, अर्थात कि ना तो माला से बिखरता है, ना माला से टूटता है और ना माला टूटती है, अगले दिन सोकर जब आप उठते हैं तो समझ लीजिए निश्चित तौर पर आपकी वह मनोकामना पूरी होगी। आपकी उस मनोकामना को कोई भी नहीं रोक सकता पूरा होने से और माँ दुर्गा की कृपा से आपका काम बनेगा। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जिस दिन आप यह माला पहनकर सोते हैं उस दिन आपको किसी प्रकार का अनावश्यक या गलत काम क्रिया का कार्य नहीं करना चाहिए। आपको सात्विकता का पूरा ध्यान रखना चाहिए और जब भी माला धारण करें अपने गले के अंदर आपका स्नान होना जरूरी है। स्नान करके ही आपको इस माला को धारण करना है। उसके बाद क्या करें कि अगले दिन आप उठकर स्नान आदि करें और वह माला को पहले ही उतारकर आपको भगवान के कक्ष के अंदर उस माला को रख देना चाहिए। उसके बाद उन लौंग को दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अपने घर की आप छत पर चुपचाप बिना किसी को बताए आपको चले जाना चाहिए और आपको इन प्रत्येक लौंग को एक दीपक जलाएं और दीपक के समक्ष माँ दुर्गा के निमित्त प्रार्थना करें और अपने घर की छत पर प्रत्येक लौंग को अलग अलग माला के अंदर ही पकड़कर उस दीपक के ऊपर से आपको जला देना चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार ये लौंग जलते जाते हैं आपका वह कार्य उसी अनुरूप बनता जाता है, क्योंकि दोस्तों जब आपने इसे अपने गले के अंदर धारण की और माँ दुर्गा के सामने मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया तो आपकी सारी परेशानियों को यह लौंग सौंख लेता है। आपकी सारी परेशानियों को बनाने का कार्य यह लौंग करता है और गुप्त नवरात्रि के दौरान ही इस उपाय का विशेष फल मिलता है। अन्य नवरात्रि के दौरान भी मिले या न मिले, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दौरान यह उपाय बलवती हो जाता है। इस प्रकार 7 लौंग को उस दीपक के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जला देना चाहिए और जब जलकर ये लौंग समाप्त हो जाएं तब इसकी राख को अपने घर की छत पर ही आपको फेंककर चुपचाप बिना किसी को बताए नीचे आ जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक बार वापस स्नान आदि करना चाहिए और माँ दुर्गा से अपने उपाय को सफल होने की मनोकामना मांगनी चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन के अंदर वह सारी समस्याएं चली जाएगी। इस लौंग के जलते ही आपकी वह समस्याएं भी समाप्त होने का नाम लेगी। और दोस्तों जब आपको लगे कि इस नवरात्रों के 9 दिनों के दौरान ही आपको कुछ अच्छा फ़ायदा देखने को मिला है, आपका काम बना है, तो आपके घर के आसपास जो भी छोटी कन्याएं रहती है, छोटी बालिकाएं रहती है, आप उन्हें इस नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान फल दे, फ्रूट दे, मिठाई दे, उन्हें वस्त्र आदि दें और माँ दुर्गा के निमित्त कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें, उनके लिए अच्छी किसी प्रकार की चीज़ें आपको ज़रूर देनी चाहिए ताकि इस नवरात्रों का आपको अच्छा फल प्राप्त हो और माँ दुर्गा की असीम कृपा आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिले और कभी भी आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना नहीं करना पड़े। इसी अनुरूप आपको इन नवरात्रों के दौरान प्रत्येक दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। जो कोई भक्त गौ माता को इस
दौरान हरा चारा खिलाता है, या फिर आप इस नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा के अनन्य भक्त हनुमान जी के मंदिर जाना ना भूलें। आप दोनों में से कोई भी एक काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इस नवरात्रों का आपको अच्छा फल प्राप्त होगा और देखते ही देखते आपके सारे कार्य बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और माता रानी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।